हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स एंड स्टैट सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज। आपने अक्सर मैथमेटिशियंस को देखा होगा, वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इजीली सॉल्व कर लेते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर कर। ऐसे ही जो आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट टू सम, ये भी हमारी मदद करता है कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इजीली सॉल्व करने में। चलिए हम इन्हें वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ cos A एंड cos B। आपको cos A प्लस B का फॉर्मूला पता है, cos A cos B माइनस sin A sin B। ऐसे ही आपको cos A माइनस B का फॉर्मूला भी पता है, cos A cos B प्लस sin A sin B। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप देखें cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, हमने दोनों को ऐड किया है। ऐड करने पर cos A cos B cos A cos B, ये दोनों ऐड हो गए क्योंकि सेम साइन के हैं, तो ये हो गया आपका 2 cos A cos B। यहाँ पर साइन अलग है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास आंसर आया, इस 2 को आप नीचे ले आइए, हाफ cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B इज इक्वल टू cos A cos B। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट cos A cos B का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, sin A sin B। अब बात हो रही है sin A और sin B की, तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos A प्लस B का, cos A cos B माइनस sin A sin B। अगेन cos A माइनस B का फॉर्मूला cos A cos B प्लस sin A sin B। अब हम जो है ना इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों को, तो लेफ्ट हैंड साइड से cos A प्लस B सब्ट्रैक्शन हुआ है तो इसका भी साइन चेंज होगा, इसका भी और इसका भी साइन चेंज होगा। ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, और ये भी पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। तो cos A प्लस B नेगेटिव का साइन लगाया, cos A माइनस B, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड की बात करते हैं, cos A cos B पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर दोनों साइन सेम है, नेगेटिव है, माइनस लिखा 2 टाइम्स sin A sin B। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा -1/2 cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B इज इक्वल टू sin A sin B। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, अब हम ले रहे हैं sin A cos B। इसमें अब क्या करें, हमने sin A प्लस B का फॉर्मूला लिखा, वो होता है sin A cos B प्लस cos A sin B। sin A माइनस B का भी लिख लिया, sin A माइनस B इज इक्वल टू sin A cos B माइनस cos A sin B। अब क्या करें, दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ गई साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। ये तो हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की बात करते हैं, दो अलग अलग है साइन, तो इनको कैंसिल कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 टाइम्स साइन A cos B। फॉर्मूला हमारा बना हाफ, ये 2 हमने इस साइड नीचे ले आया, साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B इज इक्वल टू साइन A cos B। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं cos A sin B। इसमें भी हमने sin A प्लस B का फॉर्मूला लिया, sin A माइनस B का फॉर्मूला लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। Subtracting equation 3 and 4। सब्ट्रैक्ट
दो इक्वेशन को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो हमारा पॉजिटिव हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारी साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। और राइट हैंड साइड ध्यान से देखिए, ये दोनों अपोजिट साइन है, कैंसिल हो गए। ये दोनों सेम साइन के हैं और पॉजिटिव भी हैं, 2 cos a sin b। तो आपका आंसर आएगा हाफ साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू cos a sin b। यहां पर अब हमने 4 फॉर्मूलाज किए हैं प्रोडक्ट टू सम। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ cos 5x cos 3x एज द सम और डिफरेंस। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। cos 5x cos 3x, अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है cos a cos b का, वो क्या था, हाफ cos, यहां पर a की जगह क्या है 5x और b की जगह क्या है 3x, तो वो हो गया आपका 5x प्लस 3x प्लस cos 5x माइनस 3x। ये हो गया आपका हाफ cos 8x प्लस cos 2x। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये हमने सम की फॉर्म में लिख दिया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 45 इंटू cos 15। ये भी दोनों प्रोडक्ट में है, इस पे फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला लगाते हैं cos 45 डिग्री cos 15 डिग्री। यहाँ पर a के प्लेस पर 45 और b के प्लेस पर 15 है, और फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हाफ cos a प्लस b, और a क्या है यहाँ पर 45, b क्या है 15 प्लस cos a है 45 और b है हमारा 15 डिग्री। ये हो गया हमारा हाफ cos 60 डिग्री प्लस 45 माइनस 15 करेंगे तो cos 30 डिग्री। अब आपको cos 60 और cos 30 दोनों की वैल्यूज पता है, वैल्यूज पुट कीजिए। हाफ cos 60 is half and cos 30 is √3/2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 1/2, 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2, एलसीएम ले लिया हमने, ये हो गया आपका 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 4। अब मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं जो बिल्कुल इसी पे बेस्ड हैं, वो आपको घर पर करने हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।